हेलो हेलो हेलो, यस। तो अब मेरा ऑडियो जा रहा होगा, तो देखो, सॉरी फॉर डिले, इतना वेट कराने के लिए सो सॉरी। 10 के काउंट डाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊं और पूरा चार्ट पे फोकस करूं। कल भी हम लोगों ने 2 बार ट्राई मारा, 13-13, 14 पिप्स का स्टॉप लॉस देके, एक बार 70 पिप्स का टारगेट हम लोगों ने देखा। आज मार्केट जो है, मैं देखा कुछ कुछ चीजें, बढ़िया मार्केट है, बेटर मार्केट था। शायद आप लोगों ने उसका अपॉर्चुनिटी उठाया होगा, शायद नहीं उठाया होगा, बट कोई नहीं। 10 का काउंट डाउन मैं करता हूं, एक बार लाइक का बटन दबाओ, उसके बाद अपन चार्ट पे चलते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड एवरीबडी हिट द लाइक बटन। 6000 लाइक्स कंप्लीट कर देना। एक बार मैं सेटिंग कर लेता हूं, ऑटो ट्रांसलेशन ऑफ कर देता हूं। हाँ यार देखो, मोनेटाइजेशन ऑफ ही रखता हूं, ठीक है, ताकि, अबे ये सेटिंग क्यों नहीं आ रहा बार बार, कस्टमाइजेशन, चलो लाइव ट्रांसलेशन ऑफ, ठीक है, डन। 5000 लाइक्स, डन, थैंक यू सो मच। अब देखो, एक बात तुमको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं कि मार्केट अब इस लेवल से ज्यादा, ठीक है, एक बात तुमको बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि मार्केट, हाँ, बड़ा धमाका होगा कि मार्केट, ये जो बिटकॉइन का भी लेवल है चाहे गोल्ड का लेवल, ये दोनों लेवल बहुत ज्यादा, बोल सकते हो कि सपोर्ट वाला लेवल है और इस पे फाइट होगा। ये आपको मैं परसों भी बोला था, उसके एक दिन पहले भी बोला था, कल भी बोला कि मार्केट इतना इजी नहीं होने वाला है कि यहां से क्रैश होकर यहां आ जाए। मार्केट बार बार बायर आएगा वहां पे, और आपको अपॉर्चुनिटी दिया मार्केट ने, कल भी दिया, आज भी दिया। आज इधर से नहीं दिया तो इधर से दिया। आज आप सोचिए कि बिटकॉइन का जो लो लगा था, ठीक है, बिटकॉइन का अगर आप लोग देखोगे, दिस इज अ लिक्विडिटी एंड दिस इज अ लो। अगर मैं देखूं कि कब आया है बिटकॉइन इस लेवल पे, कब आया, एकदम साफ सुथरा तरीके से सोचो, सिर्फ से लेवल, चलो पहले से मार्क कर लिए हम लोग, और लेवल को ब्रेक कब किया, तो एग्जैक्ट द कैंडल इज के 1 जुलाई 6:42 में बिटकॉइन ने इस लेवल को टच किया और यहां से निकल गया मार्केट, ठीक है। और यू नो वेरी वेल कि मार्केट रिएक्ट करेगा, तगड़ा करेगा, आपको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि 1000 पॉइंट का मिनिमम रिएक्शन आता है। अब एक बार देखते हैं कि गोल्ड 6:53 में क्या किया। ये बैठ के अगर 6:53 में बिटकॉइन का लिक्विडिटी लिया, 6:43 में, तो गोल्ड क्या कर रहा था बैठ के 6:43 में? गोल्ड का तो लिक्विडिटी भी नहीं था। तो दिस इज अ कैंडल ऑफ 12 बज गया, कब कब कब, 1 जुलाई। तो गोल्ड यहीं से कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर लिया था अपने लेवल को। 6:43 का कैंडल ये है, ठीक है, और बट बहुत टाइम पास करके खींचा, नीचे लेके गया, बहुत नीचे लेके गया, और प्राइस बिहेवियर यहां से काफ़ी मतलब डाउन तक लेके गया, पर लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने डिसीजन बिटकॉइन से उठाया, और उस डिसीजन को फिर दोबारा, जो मान लो जब यहाँ पे 2 बज के 4 मिनट पे जब ये वाला लिक्विडिटी हिट किया, गोल्ड क्या कर रहा था तभी? 2 बज के 4 मिनट पे गोल्ड क्या कर रहा था तभी? गोल्ड मतलब लगभग लगभग बोल सकते हो कि थोड़ा सा अनयूजुअल, मतलब एकदम सिंक्रोनाइज में तो नहीं चल रहा है, बट यस, ओवरऑल पिक्चर इन लोगों ने अपना शेयर किया है। और फिर मार्केट, बिटकॉइन तो रिवर्स कर ही गया था, डिले में जाके मार्केट ने गोल्ड भी उस तरीके से मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया और दोनों ही रिवर्स मार दिया। आपको मैंने कल भी बताया था कि आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बाइंग, क्योंकि जब मार्केट इतना डिस्काउंट प्राइस में चलता है, तुम्हारा भाई सेलिंग नहीं देख सकता है। आज के डेट पे तुम्हारा भाई क्या देखने वाला है? आज के डेट पे तुम्हारा भाई रिमूव करता है सारा टूल्स को, और 1 डे पे पहले चार्ट को देखता है क्या कर रहा है मार्केट। तो मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी टच कर दिया है। ये बहुत ही, बोल सकते हो कि डेंजरस सिनेरियो है कि ऊपर का लिक्विडिटी टच हो गया है यहाँ पे। अब लफड़ा ये है कि इसको टच करने के बाद क्या रिएक्शन आया, एक बार इसको भी देखना पड़ेगा ना, 1 मिनट पे आके। टच किया था यहाँ पे, ब्रेकआउट दिया, एक बार में कुछ नहीं कर पाया, और इस जगह पे प्रॉपर डे कैंडल वाला स्ट्रेटजी क्लियर हुआ है, अगला हाई यहाँ पे, और इस जगह से मार्केट जो गिरा वो
ठीक ठाक डिसेंट मूव दिया है मार्केट, यानी कि 20:07 में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया भी होगा और 300 पिप्स का टारगेट इसमें दे दिया। अब मार्केट जो है फिर से वापस जा रहा है ऑलमोस्ट उसी लेवल को टच करने के लिए। ठीक है, तो देखो एक बात समझो, अभी वापस से बाइंग ही करूंगा। रीजन, जिस तरीके से मार्केट गिरा है, गिरने के बाद संभला है, ये फिर से वापस यहां पे भी जा सकता है, इसके ऊपर भी निकल सकता है, और अगर इतना ऊपर नहीं निकलता है तो बुरा बुरा मार्केट जो है अगर यहां तक भी आ गया तो भी बहुत बढ़िया मोमेंटम हो जाएगा। सबसे बेस्ट शॉर्ट करने का लेवल अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोलता हूं 20:07। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स का ये ट्रेड बना होगा डेली लिक्विडिटी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी का बना है अगर 20:07 तो लिख दीजिए 20:07। किसी का भी शॉर्ट का ट्रेड अगर 20:07 या 20:06 पे लगा है तो एक बार लिख दीजिए कि अपने छोटा मोटा जो भी स्कैल्प करके निकला निकला। अब इसके बाद मुझे इस तरीके का बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है भाई। अभी जो अपॉर्चुनिटी 20:07 बहुत सारे लोगों ने 20:07 में शॉर्ट मारा, बहुत बढ़िया। यही चाहता हूं यार, यही चाहता हूं, मैं सच बता रहा हूं, यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो चैट देखा है, देखता हूं मैं चार्ट जो देखता हूं, आपका भी नजर सेम हो। इतना लोगों का मैसेज जब आया ना 20:07 में, मतलब दिल गदगद हो गया कि हम रहें ना रहें, आप उसी तरीके से चार्ट को देख रहे हो जिस तरीके से देखा जाना चाहिए मार्केट को। और परफेक्टली, बहुत परफेक्टली मार्केट गिरा है। लॉजिकल है, कंप्लीट लॉजिकल है, क्योंकि ये बड़ा स्टॉप लॉस था, लेते नहीं। इसके बाद हाई पहली बार यहां पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद पहला ही बॉडी वाला रेड कैंडल का लो ब्रेक किया। बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सेटअप। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं किस तरीके से बाइंग मिलता है, और जहां पे भी बाइंग मिलेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया था सर। अरे ये एकदम मैच कर रहा है ना पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी लोग 20:07 लिखे हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, आप एक लेवल अनलॉक कर चुके हो ट्रेडिंग का। क्योंकि आप समझो, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं यहां पे बाय कर लेता या यहां पे शॉर्ट कर देता। मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूं कि मेरा औकात मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूं मैक्सिमम, कहां कौन सा ट्रेड मेरे औकात के। मैं बोला कि मैं ये वाला शॉर्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा दोस्त, पता होते हुए भी नहीं कर पाऊंगा। मुंह बंद रहेगा कि यार बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, छोड़ देते हैं, यही बोलूंगा। यहां पे बोलूंगा कि यार हाई ब्रेक नहीं किया, अभी छोड़ देते हैं। यहां पे ये नहीं बोलूंगा, यहां पे मैं हड़बड़ा के ट्रेड ले लूंगा। तो वो वाली चीज है। और जो नहीं भी लिए ट्रेड, अगर उसको 20:07 का ट्रेड दिखा है, स्टिल यू कैन कमेंट। अगर आप नहीं भी लिए, नो इश्यूज, बट आपको दिखना चाहिए यार। अगर वो दिखा भी नहीं और लिए भी नहीं, तब तो फिर दोनों गलती हो गया। तो जिसको दिखा भी वो भी लिखो कि हाँ लिए नहीं अलग बात है, बट दिखा जरूर मेरे भाई। और दिखा नहीं तो प्रॉब्लम है। अगर नहीं दिख रहा है तो सच में प्रॉब्लम है, फिर सुधारो। ठीक है, नहीं लिए नहीं लिए मैटर नहीं करता है, पर दिखना चाहिए था 8:07 पे। पता था पर लिया, उससे कोई मैटर नहीं है। आज नहीं ले पा रहे हो, कल लेना सीख जाओगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिखा ही नहीं ना तो दिक्कत है। चलो, फोमो में नहीं लिया, कोई नहीं ले पाए, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर 8:07 में तुम्हारे अंदर 1% भी फीलिंग आया था कि इस ट्रेड को शॉर्ट करते हैं, तो तुम सही बात पे हो। बस दैट्स इट। अगर तुमको नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हुआ, और एक भी ट्रेड नहीं दिखा, तब तुम गलत बात पे हो। ठीक है, लेना नहीं लेना वो एक लेवल होता है कि कोई बंदा पहले देखता है, किसी को हल्का हल्का फील होता है, किसी को बहुत सियोरिटी होता है, कि कोई बंदा उसको एग्जीक्यूट करता है, और कोई एग्जीक्यूट ही नहीं करता है, उसको होल्ड भी करता है। ये लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो पहुंच जाओगे तुम। अभी फिलहाल के लिए मैं बाइंग का ट्रेड देख रहा हूं। ठीक है, अब देखो बात क्या है ना, खिचड़ी वाले लेवल से बाइंग उठाना थोड़ा सा टफ है। अगर आप बोलते कि इधर उठाने, तो मैं यहाँ पे बाय शायद उठा देता। इसके बाद से थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखो, आप चाहते हो मेरे से अगर एवरेज ट्रेड अवॉइड करना, तो शुरुआत में मुंह बंद रखना पड़ेगा, उससे मे बी मार्केट चला जाए, हाथ से चला जाए। ठीक है, बस कर भाई। अरे बस क्यों करूंगा भाई, हर रोज ऐसा मार्केट नहीं ना मिलता है भाई जो मैं बस करूं। बस करना, बस करेंगे जब मार्केट नॉर्मल रहेगा, अलग टाइप का रहेगा, बस करेंगे। आज का मार्केट अगर अच्छा है तो अच्छा है। तो देखिए, सुनिएगा मेरी बात, दो अपॉर्चुनिटीज यहां पे बनता है। पहला अपॉर्चुनिटी बनेगा अगर मार्केट डायरेक्टली यहां से निकलने का कोशिश करता है। दिस इज अ स्मॉल लिक्विडिटी लेवल जो कि यहां पे ट्रिगर कर सकता है मार्केट इस जगह पे। ठीक है, बट याद रखना, इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और बहुत तगड़ा एक्यूरेसी का एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हम लोग। इट्स अ शॉर्ट टर्म टाइप ट्रेड की। अगर चलो ठीक है, यहां से गया, फिर गिर के अगर ऊपर जाता है, तो ये थोड़ा गया, मे भी फेल हो गया, दूसरा अटेम्प्ट मारा, वो वाला हिसाब किताब है। तो सीटीसी निकलना पड़े, या मे भी अगर चला गया तो ढंग का मोमेंटम दे दिया। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो आपके ऊपर है।
बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहां पे बनेगा। लेकिन अगर मार्केट इधर से भाग गया तो मैं बैठ के अफसोस करूंगा और मेरे साथ आपको भी बैठ के अफसोस करना होगा। तो सबसे बेस्ट लेवल जो ट्रेड का होने वाला है वो यहां पे होने वाला है। ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। अगर यहां पे आता है तो डेफिनेटली तेरा भाई कुछ पूछने की बात ही नहीं है कि बाय नहीं करेगा। ठीक है, आराम से बाय करेगा और अच्छे पॉइंट्स के लिए बाय करेगा। और अगर इससे पहले जाता है तो एक ट्रायल जरूर मारेगा, बट यही बात है कि विथ प्रिकॉशन कि अगर गया तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अब अगर स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते हो, अवॉइड करो। स्टॉप लॉस देना चाहते हो, अफसोस नहीं हो सकता स्टॉप लॉस से, ट्रेड छूटने का डर है, तो अगर यहां नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी आए तो प्लान अपना बना सकते हैं यहां पे। ठीक है, प्लान किस जगह पे बनेगा? बनेगा भी तो यहां पे बनेगा, लगभग लगभग यहां पे। चलिए ठीक है, बोलते बोलते भी निकल जाता साला। हाँ चलिए, एक फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे ट्रिगर मारा है और इसके बाद जो अगला अपॉर्चुनिटी अगर बनेगा तो वो यहां बनेगा। तो डिले क्यों चलता है? एक सेकेंड, लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, देखो ये झटके में मारा है, रिवर्स मारे तो यहाँ पे एक छोटा पोजीशन बना लेना। और अगर बना लिए हो तब तो काटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बहुत ही झटके में निकल गया। मैं भी अपना सारा कुछ सेटअप करते 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 इसके चक्कर में फंस गया हूँ थोड़ा सा, तो मुझे भी काट के दोबारा घुसना ही पड़ेगा इसमें। लेकिन क्या कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे। ठीक है, एवरेज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रिगर होगा एकदम इसी जगह पे। वैसे तो ट्रिगर यहीं पे हुआ है, बट अब अगर नहीं किए हो तो थोड़ा सा और फॉल करके अगर चले तब प्लान करना। ठीक है, इसका दिक्कत यही है कि इस पे बहुत बड़ा मूव अचानक से मिलना थोड़ा थोड़ा सा टफ होगा, पर ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव, गोल्ड का चार्ट को 2 घंटे का हर एक मूव पहले ही पकड़ लेता हूं, बताओ मैं उससे अनलॉक्ड करूंगा। देखो ऐसे अगर चढ़ेगा तब मैं अवॉइड करूंगा, सीधी सी बात है। अगर ऐसे चढ़ता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड जब मार्केट थोड़ा सा बढ़िया तरीके से रिएक्ट करे। है? ये क्या सीन है भाई? आईफोन, एक सेकंड रुकना। ओके, अच्छा, यहाँ पे ले लिया है। एक सेकंड रुकना, बायर आईफोन कैमरा। हम्म, ओ, चलो डन है। ये वो दिक्कत हो गया था इसमें। ठीक है भाई, 4098 तक सेल करो, अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट अवॉइड करना है, एकदम मस्त अवॉइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं एकदम आपको बता रहा हूं, जो भी अपॉर्चुनिटी यहां पे बनता है वो अपॉर्चुनिटी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है, तो वो ले सकते हैं। रहा बात कि देखो थोड़ा सा चांस तो इधर से भी रहेगा, सीधी सी बात है। तो ट्राई अगर करने का मन है तो कफन बांध के अगर चलने का मन हो तभी ट्राई करना, अदरवाइज छोड़ देना यहां पे, सीधी सी बात है। कॉन्फिडेंट ट्रेड आएगा तब लेंगे। गुरुजी मेरा रनिंग है। अच्छा एक बात, कल आपको बुर्ज खलीफा का लाइट शो नहीं दिखाया था, आज देखोगे क्या ये बताओ? कल नहीं दिखाया था, आज देखोगे? हाँ, यस यस, अच्छा दिखाता हूँ। एक छोटा ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूँ मैं, एकदम छोटा सा ट्रेड। ठीक है, अब खतरा तो है पर खतरा मोलना पड़ेगा। मारते हैं यहाँ पे, जैसे इसको ब्रेक करता है, अबे निकल यार, चल यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट इसका ब्रेक कर दो लेबल। नहीं ब्रेक करता, चलो एक काम करते तब, जो जब तक वहां पे है एक बार लाइट सो लिखो, लाइट सो लिखो। बंद हो जाएगा, मजा आ रहा है देख के। रुको लाइट सो दिखाता हूँ, एक बार लिखो लाइट सो। यस, रुको दिखाता हूँ, मस्त 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 एकदम। यस, चलो देखो लाइट सो ही दिखाता हूँ तुमको। रुको 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 रुको, मजा ही आ जाएगा। प्रॉपर्टीज, फाइन बाय, बंद हो जाए। ओह क्या माहौल, अबे भाई
ओफ, 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 खूबसूरत है भाई। पता है, ये लाइट मारता है एकदम, लेजर मुंह पे मारता है पूरा। अगर आप देखोगे मेरा मुंह, तो यहाँ से लाइट एकदम ऐसे लगेगा कि जब चमकेगा ना, पूरा बिल्डिंग, जितना भी बिल्डिंग दिख रहा है, सब पे लाइट आता है। वो देखो, ये आते 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 ये exactly मुंह पे लाइट है। वो वाली बात है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग इन दुबई। और इसका देखो, इसका एक और चीज देखना, इसका जो इफेक्ट है ना, पूरे हर एक दीवार पे आपको देखने को मिलेगा। जितना भी बिल्डिंग आप देख रहे हो, सबका इफेक्ट दिख रहा होगा आपको। ठीक है। Even ये सारे बिल्डिंग्स में आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। इतना ज्यादा, इवन मेरे सेटअप तक में रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओह माय गॉड, मजा ही है। चलो वापस से अपन चैट पे आते हैं, ठीक है। ये तो बुर्ज खलीफा चलता रहेगा। तो वो वाली बात है। जूम आउट करा, नहीं हो रहा था जूम आउट, सॉरी। ठीक है। नहीं हो रहा था। बड़ी मस्त था जो भी था, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे पहुंच गया था, कोई नहीं। देखो, मुझे लगा ये यहाँ पे ना ट्रिगर नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो इसका जो सेटअप होगा वो यहीं पे देखेंगे अपन। वेट कर लेते हैं इस लेवल तक का। इस लेवल पे आएगा भाई, आप दुबई। उफ, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैं उल्टा बोल दिया। मैं बोला कि देखो, ये बार बार फंसा रहा था, ठीक है। तो फंसा रहा था, तो अगर ट्रिगर नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जहाँ पे ट्रिगर हो गया था मेरा, आप क्या कर सकते हैं, काट तो नहीं सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ें, मेरी थोड़ी पहले ट्रिगर हो गई थी इससे पहले, तो इसीलिए मैंने उसको लगा दिया कि रहने दो, अब कटेगा तो स्टॉप लॉस पे ही कट जाएगा। तो वो वाली बातचीत। बाकी आपको सजेशन ये रहेगा कि जो नीचे वाला लेवल हम लोग देख रहे हैं, उस लेवल पे अगर ट्रेड आता है तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए। अब मार्केट के ऊपर है मेरे भाई। मैं तो इंतज़ार ही कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आए तो तुम्हारा भाई लेगा, बट नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी ट्रिगर हुआ मेरा ट्रेड, तुम्हारे सामने है, ठीक है। वॉइस अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा। ठीक है। हाँ, लैग अभी भी लैग कर रहा है। पता नहीं कैसे सॉल्व करूंगा इस चीज को। रुको, मतलब बाहर से आवाज बहुत आ रही है। गेट मैंने ना खुला रख दिया है गलती से। और ये इसका बताया ही कि मेरा, तो क्या बताऊं आपको, ट्रिगर हो गया था तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसको अब होल्ड करना ही पड़ता विद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। बाकी आपका ये लेवल अगर आ जाता है दोस्त, तो तुम्हारा भाई भी लेगा वापस से और इंतजार करेगा। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इस ट्रेड पे प्लान बनाओ, लेकिन अगर एक चीज़ पे मैं बोल दूंगा कि अगर ये गिर के ऊपर जाता है तब प्लान बना सकते हो, ठीक है। मैं मजबूर था, तो मजबूरी आपको दिखा दिया। आई थिंक कट भी गया होगा मेरा ट्रेड, नहीं कटा, कट गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये जगह पे अगर आता है मार्केट, तो तुम्हारा भाई फिर से लेगा, इस जगह पे प्लान करेगा।
तभी मैंने लगा के छोड़ दिया था ट्रेड, यही दिक्कत था। बट अगर दोबारा जाए तो ट्राई कर सकते हैं, याद रखना इस बात को, अगर ये दोबारा जाए तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रिस्क कम क्यों लेते हैं, इसीलिए कि हम लोगों को जब भी मौका मिले दोबारा तो उस चीज का प्लान कर सकें। ठीक है। रूम रेंट क्या लग रहा है कितना होगा बताओ? लैग हो रहा है, मैनेज करना पड़ेगा मेरे भाई, अभी इसको मैं सुधार तो नहीं सकता हूँ, अगर लैग हो रहा है तो आज भर मैनेज कर लो, कल से मैं ये करवा दूंगा, ठीक है, कल से ठीक करवा दूंगा, अगर लैग हो रहा है आज भर मैनेज कर लो बस। यस। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, अगर ये वापस जाए एंट्री प्राइस के पास, लाइक यहाँ पे, तो आप इस पे दोबारा एंट्री कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये वापस नहीं जाने वाला है, ये नीचे गिर के यहां तक आएगा। ऑलरेडी इसका एसएल हिट हो चुका है, ये मैं ले चुका था, फंस चुका था लेके, तो मैं आपको दिखाया इसको, ठीक है। बाकी अगर ये दोबारा वापस जाता है तो शायद मैं फिर इसमें इंटरेस्टेड हूं लेने के लिए, डिपेंड करता है किस तरीके का कैंडल से जाता है। और दूसरी बात, अगर मार्केट यहां से नहीं गिरा तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ट्रेड ही तब ले पाएंगे जब मार्केट यहां पे आएगा, इस जगह पे, या तो यहां ले पाएंगे या तो यहां ले पाएंगे। चलिए दोबारा ट्राई कर रहा है, आई होप कि इस बार निकाल दे मार्केट, बस यही बोल सकता हूं, आशा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। $1 मिलियन गुरुजी, 48 से 100 पिप्स फॉल करेगा, 4088 से, अरे वही तो इंतजार कर रहे हैं ना, जाए थोड़ा सा मार्केट वहां पे, जा ही तो नहीं रहा है दिवाकर भाई। भाई कितना लॉट से ट्रेड करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, और हाँ, गुजरात गुरुजी कंपटीशन का रिवॉर्ड, कैसी बात कर रहे हो, जिसको नहीं मिला आप मुझे मेल करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपटीशंस का जितना रिवॉर्ड था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अगर किसी को इशू आया है जो कि विन किए कंपटीशन बट उसको कोई रिवॉर्ड मतलब क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वो उस चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्ड विथ प्रूफ भेज के मुझे teamstockliner@gmail.com पे मेल कर देना, ठीक है। डेली खर्चा कितना है, वही क्वांटिटी कितना है, यहाँ पे कितना लेता हूँ, मुझे लगता है भाई 2-4 हज़ार का रिस्क लेता हूँ, उससे ज़्यादा थोड़ी लेता हूँ। तो वो चीज़ है। चलो ये गया नहीं एंट्री प्राइस तक, बार बार नीचे गिर रहा है, अब मनाओ मार्केट से कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, क्योंकि जब इसके नीचे से किसी भी कैंडल से ग्रीन कैंडल का हाई बनाएगा तो यहाँ पे बढ़िया ट्रेड, एक ट्रेड बनेगा। अभी बार बार मार्केट उसी जगह को होल्ड कर रहा है, अब मल्टीपल टाइम तो मैं बोल नहीं सकता हूँ आपको, एक बार बोला कि एंट्री करो, उसके बाद मार्केट उस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं कर रहा है कि कुछ बोल पाए। अब वापस से एंट्री वाले लेवल पे अगर जाएगा तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो इसका या तो एंट्री क्राइटेरिया हमें कम रखना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे करना पड़ेगा एंट्री। और मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर मान लो यहाँ से फिर गिर गया तो फिर तो आ ही जाएगा नीचे, तो फिर सेंस नहीं बनता है, तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ रखते हैं लेवल, इसी जगह पे प्लान करते हैं, ठीक है। और इस जगह से देखते हैं, पिछला वाला तो एंट्री नहीं बना, इस बार शायद मार्केट अगर निकाल दे तो निकाल दे, तो जिसको भी एंट्री करना है एग्जिट बटन पे हाथ दबा के प्लान रखना, ताकि अगर कुछ होता है तो मैनेज कर लो, ठीक है। फ्लो में अगर चल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं जाता है तो फ्लो में ही एग्जिट करने का भी तरीका हम लोग रखेंगे, हल्का सा स्ट्रेंथ देख के प्लान इसमें करेंगे, अगर मूव मिल गया तो मज़ा आ जाएगा, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो चांस रहेगा, याद रखना इस चीज़ का, चांस रहेगा चलने का, और अगर थोड़ा सा भी फेवर में चला गया तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5-6 अटेम्प्ट कैंडल हम लोगों को बचा दिया, एंट्री ही नहीं दिया 5-6 बारी, तो उस चक्कर में मार्केट थोड़ा सा चांस बना रहा है। सर काश लीवरेज कितना लेते हो, सब बताऊंगा, फिलहाल के लिए इस ट्रेड पे फोकस करो, अभी ये ट्रेड मेरे ख्याल से बढ़िया है, और जिनको भी प्लान करना है नहीं किए हैं आप इसके एकदम लाइन पे एज पे हो, ठीक है, जैसे ही रिवर्स करे प्लान करे आप निकल सकते हो, अदरवाइज अभी भी घुसे हुए तो आई थिंक कि ये एक वर्थ इट बन सकता है, 60-70 पिप्स के आसपास का मोमेंटम इसमें बन सकता है, हल्का सा स्ट्रेंथ देख के अगर प्लान करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसका प्लान हो गया है वो बेशक इस पे अभी
वेट कीजिए स्टॉप लॉस का, ठीक है। वैसे स्टॉप लॉस यहाँ का है, बट इतना स्टॉप लॉस लेना नहीं है, छोटा लेना है। डन है। देखते हैं, मेरे ख्याल से कम बुरा बुरा अगर ये यहाँ तक का भी मोमेंटम दे देता है तो आधा काम हो जाएगा हमारा। कितना होता है यहाँ से यहाँ तक में? 50 पिप्स दे दे भाई, 50 पिप्स दे दे। चलो डन। थोड़ा सा मोमेंटम देना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा में काम नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत परेशान किया है मार्केट ने, लिटरली बहुत परेशान किया है। देखो, अगर हल्का सा भी मोमेंटम और दे दे तो पार्शियल एग्जिट मार लेंगे, लेकिन अभी रिस्क फ्री करने के लिए, मतलब अभी क्या है ना कि अभी या तो स्टॉप लॉस लेना होगा या तो सीटीसी निकलना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा मूव, ठीक है। और स्टार्ट तो हो गया है डेवलप होना। एक बार यहां तक का लेवल ब्रेक करिए, फिर मजा आ जाएगा। कसम ही खा लिया है साला एकदम कि परेशान करेगा। इसके बाद तो फिर सेंस भी नहीं बनता है। ये अगर वापस बॉक्स में गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसको जाना नहीं चाहिए, इसको पहले ही चल जाना चाहिए जितना भी मोमेंटम है। $50 दोगे क्या भाई? ब्रो अगर ये चला ना तो 50 70 80 जो भी है यही दे देगा, ठीक है। बस किसी तरीके से एक बार ये निकल जाए जोन से, नहीं तो फिर ये नौटंकी कर रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो, जिसको सीटीसी भागना है भाग सकते हो, क्या बोलूं, जब तक सीटीसी के लेवल पे आया तब तक नीचे आ गया साला। 14 पिप्स का स्टॉप लॉस भी ये भी मार दिया। मतलब मारा नहीं है, अगर पूरा स्टॉप लॉस कोई लेगा तो उसका मार देगा, मार दिया। आजकल इतना स्टॉप लॉस क्यों जा रहा है यार? ज्यादा अर्ली ट्रेड ले रहे हैं क्या? भले छोटा जा रहा है बट जा क्यों रहा है इतना? क्या गुरुजी 60 करोड़ दे दो? अबे भाई नहीं है इतना देने के लिए। सीटीसी का क्या मतलब होता है? सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। और देखो, किसी का बचा हुआ है ना, तो अगर किसी का ट्रेड बचा हुआ है, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस इनिशियल ये होना चाहिए था बट हम लोग बहुत टाइट लगा दिए हैं, तो वो वाली चीज़ है, तो होल्ड कर लेना। अब जाएगा ऊपर। अबे इतना परेशान करके रखा है, क्या ही बोलूँ तुमको। मेरा एंट्री थोड़ा सा अलग जगह पे है, तो मेरा अभी स्टॉप लॉस नहीं गया है। मेरा एग्जैक्ट देखोगे तुम तो थोड़ा सा नीचे एंट्री था, क्योंकि जब तक मैं बोलता हूँ कभी मेरा ऊपर एंट्री होता है, कभी नीचे एंट्री होता है, तो इसके कारण। लेकिन मुझे लगता है मेरा भी स्टॉप लॉस चला जाएगा, वो सीन है। अब तुम्हारा अगर स्टॉप लॉस हिट करा दिया है, ये क्या बोलूँ, इस चीज़ को ट्रैप कर दिया ना मार्केट, तो लफड़ा ही है। छोटा स्टॉप लॉस डाले थे, छोटा स्टॉप लॉस में ट्रैप कर दिया। बार बार मैं एंट्री बोलने में भी खराब लग रहा है, इसलिए वेट ही करो। अब यहाँ पे अगर आता है मार्केट तो देखेंगे। गौतम भाई, शॉर्ट्स ही बेटर रहेगा। एक बात समझिए, अभी भले हम लोग बाय में कितना भी ट्रेड देखें, पर यह भी बात सच्चाई है कि मार्केट शॉर्ट में भी नहीं गया है। शॉर्ट का ट्रेड अगर हम लोग लेते हैं तो मान लो कि 60 पिप्स तक का टारगेट, सही बात है, मिल सकता है, ठीक है। पर 60 पिप्स के बाद जो है, अगर टारगेट देखेंगे तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि पीछे में जितने भी कैंडल्स हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं, यानी कि इस तरीके का मोमेंटम रॉकेट की तरह, यहाँ पे रॉकेट की तरह। तो ये चीज़ क्या एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगर बाय चांस किसी भी तरीके से बायर आया, तो वो बायर जो है उठा के इसको लेके चला जाएगा एक झटके में। लेकिन वो बायर अभी कदम रख नहीं रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो अब यहाँ पे आएगा तो ही एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं, अदरवाइज जो लेना था हम लोग ले लिए। आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा भी स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो 40 48 जाएगा तब तो जी। क्या है? अरे रूम वूम से ऊपर उठो, ठीक है। रूम से ऊपर उठो, रूम में कुछ नहीं रखा हुआ है। लव फ्रॉम,
थोड़ा सा थोड़ा अभी मार्केट के साथ सिंक्रोनाइजेशन कम होते जा रहा है मेरा, देख रहा हूँ। कितना दिन लगेगा मुझे इस चीज़ को अनलॉक करने में, देखना पड़ेगा। मैं भी मतलब अनलॉक तो कर लूँगा, इस चीज़ का कंफर्मेशन है, बट टाइम लग रहा है। लॉजिक सर, लॉजिक तो देखो, अब बात समझो, यहाँ पे जो सबसे बड़ा बायर था वो आया नहीं, तो अब सेलर ही आएगा ना, तो वो वाली चीज़ है। क्योंकि जो आखिरी कोशिश था ना वो ये वाला था। इस कोशिश के बाद मान लो मार्केट ने फिर कोशिश किया इस जगह पे, ये दोनों कोशिश जब खत्म हो गया तब तो अब 60 पिप्स 65 पिप्स तो देना ही है इसको, ठीक है। और अगर झटके से गिर गया तब तो फिर शायद ये भी नहीं बनाएगा। क्या है गुरुजी, एक बार CISD, ये कौन सा चीज है CISD? भाई पुराने वीडियोस कब तक हो जाएंगे अनलॉक हो जाएंगे। अभी देखिए जिस तरीके से ट्रेड बना रहा है ना, मतलब लिटरली लफड़ा कर दिया। ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था इसका, ये था दमदार ट्रेड। इसके बाद ना ये फेल हुआ, इसीलिए इतना ज़बरदस्त फॉल भी किया मार्केट। क्योंकि जब कोई अच्छा ट्रेड फेल होता है ना, तो उसका रिएक्शन अपोजिट साइड में भी दिख जाता है। शॉर्ट टारगेट 40-53, देखो जो यहाँ शॉर्ट किया तो उस तो बेस्ट शॉर्ट किया है दोस्त, उसका तो बात ही अलग है। उसको तो मे भी इसका भी ब्रेकडाउन देखने का एक्सपेक्टेशन करना चाहिए, बट अब हमारे हाथ से तो निकल चुका है, तो हम लोग तो जगह देख के ही बाय वाई करेंगे। मैं तो थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ मे भी, कि अगर इसके नीचे अगर एक आध री अटैम्प्ट देने के बाद, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो शायद मैं भी बाय ना करूँ, क्योंकि रिस्क रहेगा फर्स्ट वाला में, कि कोई भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया तो वापस से मार्केट फिर आ सकता है। तो देखेंगे क्या करता है इस लेवल पे। पहला ट्राई थोड़ा सा ब्लाइंड ट्राई करूँगा एज अ स्कैल्पर, कि अगर गया तो ठीक, नहीं गया तो झटके में एग्जिट भी कर जाऊंगा इस लेवल के बाद, जहां भी कोई छोटा मोटा बॉडी वाला ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब। ये यहाँ से देखो, ये ट्रेड का क्लियर था कि अगर ये ट्रेड फेल होता है तो सीधी बात है कि ये यहाँ तक जाएगा, और वही हुआ कि इस जगह से फेल होने के बाद एक ही झटके में 60 पिप्स का फॉल दिखा दिया ये। टू डिले, अच्छा 40-88 से सेल किए हैं, तो ऐसा बोलिए दिवाकर भाई। तो देखो ये फर्स्ट लेवल अभी जस्ट छुआ है, ठीक है। अब छू के जो ये रिएक्ट कर रहा है, वी डोंट नो कि क्या रिएक्शन देता है। बाकी अगर कैंडल वैंडल ब्रेक करके देता है तो वो भी देखेंगे। ये वो अपॉर्चुनिटी रहता है जो बहुत बढ़िया प्रो प्लेयर्स होते हैं, जो एकदम क्लोजिंग देख के ऐसा एंट्री करते हैं कि अगर वो नहीं चला तो साथ के साथ एग्जिट कर देंगे। उस टाइप से जो बंदा यहाँ पे एंट्री कर सकता है, ये उसके लिए होता है। मैं कभी भी इसको बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऐसा कोई भी ट्रेड लेने का कोशिश करो, लेकिन जो प्रोफेशनल हैं वो ट्राई करते हैं ये चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, इस जगह से ऐसा होता है कि रिएक्शन कभी कभी झटके में बहुत बढ़िया मिल जाता है, कि अचानक से बहुत शार्प मूव अपसाइड का मिल गया, एक आध कैंडल में ही मार्केट 40-50 पिप्स मूव कर गया, और अगर कैंडल का इंतजार करते रहें तो शायद वो ट्रेड भी ना मिले, वैसा होता है। तो उनके लिए ये चीज़ें ठीक है। बाकी प्रॉपर एंट्री जो बताया आपको, एक ग्रीन कैंडल का लो जब, सॉरी हाई जब ब्रेक होगा उस पे होगा। हालांकि ये रिएक्शन भी बहुत बड़ा नहीं दिया, जिसने रिएक्शन के लिए भी लिया होगा उसको भी छोटा सा ही मोमेंटम अभी तक मिला है, ठीक है, 17 पिप्स का। स्ट्रीम इज टू डिले भाई, आज बहुत ज़्यादा डिले हो गया है स्ट्रीम। इस चीज़ पे क्या बोलूँ आपको। सर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर कैसा है? अच्छा ब्रोकर है, सही है। तो देखो अभी ना फिलहाल के लिए लिक्विडिटी को टच करके मार्केट रिएक्ट कर रहा है फॉर अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर्स, ठीक है। और ये मोमेंटम जो है वो 25 पिप्स का 30 पिप्स का आसपास का मोमेंटम कर चुका है मार्केट। इसके बाद एक बार जब ये मोमेंटम थमेगा, उसके बाद बोल सकते हो कि प्रॉपर अगर कंफर्टेबल ट्रेड का एंट्री जो है वो अगर यहाँ पे आके किसी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने में बनता है तो वो बनेगा। अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर बहुत कम है, लेकिन आई नो बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे हैं जो जिन्होंने एंटर किया होगा और एग्जिट बटन पे हाथ दबा के रखा होगा कि अगर ये नहीं, मतलब अगर ये ऐसे ही फ्लो में उड़ता गया
तो होल्ड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर सीधे एग्जिट भी मार देंगे विद इन सेकेंड। तो जिनका भी है आई होप कि एकदम उड़ता ही रहे ये आसमान की तरफ, अगर मुड़ता है तो निकलना पड़ेगा उनको भी, जो अल्ट्रा फास्ट स्कैल्पर है। आप बोलोगे गौतम भाई आप तो बोले एंट्री बताऊंगा, एंट्री बताऊंगा ब्रो जब अगर ये दोबारा आके ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, प्रो मतलब बोल सकते हो कि बिगनर ट्रेडर्स या कंफर्टेबल ट्रेड्स बनाता है। अभी ये एकदम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं है, फास्ट स्कैल्प जिसको बोलते हैं कि छुआ, लेबल्स पता है, छूते ही किसी का एग्जिट करने का कैपेसिटी बहुत तगड़ा है, वो ले लिया, उस टाइप के बंदे के लिए, ठीक है। उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं भी लेता हूँ ऐसे ट्रेड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अब जैसे मतलब मैं भी अगर इसको दिखाऊं आपको, मैंने भी इसी एकदम इसी पॉइंट पे जब वो फास्ट फास्ट स्कैल्प में घुसा था कि अगर फ्लो फ्लो में थोड़ा मिलता है तो ले लूंगा, रिवर्स करेगा तो निकल भी जाऊंगा, वो एक एग्जैक्टली स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये ट्रेड नहीं है, ट्रेड जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से मिलता है, और कभी आप बोलोगे ऐसे ट्रेड्स घुसा पाओगे आप, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइप के ट्रेड्स में आपको एंटर कराना, क्योंकि आप जान ही रहे हो एक कैंडल फिर फटा तो फाड़ ही देगा। ओवरऑल ट्रेड डन है, नहीं नहीं ये ट्रेड नहीं है, ये स्कैल्प है। अगर किसी ने भी इस स्कैल्प को ऐसे लिया कि गौतम भाई ने लेबल बताया था झटके में मूव आएगा, तो 40 पिप्स में पार्शियल एग्जिट मार लो भाई, ठीक है। हाँ, और वापस एंट्री का लेबल यहाँ होने वाला है, अगर मार्केट इस लाइन के नीचे आता है तो। हाय गुरुजी, क्रिप्टो के लिए इट्स अ बिग ट्रेड, यस बिग ट्रेड तो रहेगा दोस्त, ये बिग ट्रेड है। और देखो ऐसा मत सोचना कि किसी का अगर एंट्री शुरुआत में बन गया था तो वो पैसा छाप ही लेगा, ये इतना आसान नहीं है। ये बस क्या करता है ना कि आपको एक फास्ट स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि आपको पता है ये लिक्विडिटी का लेवल है, यहां से मार्केट रिएक्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा रिएक्शन आ जाता है, तो उस केस में मार्केट में बंदे पैसा बना लेते हैं। 70-80% केस में यही होता है कि मार्केट यहां से 40-50 पिप्स रिएक्ट करता है, और उस रिएक्शन के बाद वापस से लेवल के नीचे आ जाता है। अभी वही करने जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे आता है तो ट्रेड लेंगे। सर मैंने लिया तो लिया है तो एग्जिट भी कर जाना होगा, क्योंकि देखो ये ट्रेड नहीं है दोस्त, ये है एक क्विक अपॉर्चुनिटी को राइड करने का, जो भी बोल सकते हो मौका। अगर वो छूट गया अब तो लेना भी नहीं है, लेना इसके नीचे है। मेरा फोकस इतना कम क्यों होते जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। माइंड मेरा आउट ऑफ माइंड क्यों चल रहा है। भैया स्ट्रेटजी बताओ। आने तो दो दोस्त, उसके बाद बताऊंगा ना। 460 तक गिरेगा, देखो कैसा गिरता है। अब यहां से एकदम झटके में गिर जाता है तब तो नहीं ले पाएंगे ना, लेना यहाँ पे सॉरी इस लाइन के नीचे जिस भी जगह से ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा अपन प्लान कर लेंगे। वो तो खत्म हो गया, वो तो निकल गया सीटीसी, क्योंकि 40 पिप्स तक ही रिएक्ट किया और मैं उसको काट भी नहीं सकता था। काटने के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम चाहिए था, जो कि नहीं दिया मार्केट ने। सर गोल्ड का एंट्री बताओ, जंक फूड ज्यादा करो इसलिए आपका फोकस, वही मैं सोच रहा हूँ मेरा फोकस कम क्यों हो गया, फोकस कहाँ चला गया दोस्त, फोकस मेरा घटते जा रहा है, इसको सही करना पड़ेगा। एक्सएनएस कहाँ चला गया यार, यस बट कर लूंगा, टेंशन नहीं है, कर लूंगा। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स क्या है गुरुजी, डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस कहाँ करें, कहाँ कीजिएगा जी। इस पे कर लीजिए, एक्सएनएस में भी डेमो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग व्यू में भी डेमो ट्रेडिंग होता है, लगभग लगभग सारे प्लेटफॉर्म पे डेमो ट्रेडिंग होता है। एक बार इसके साथ बीटीसी देख लेता हूँ, एक बार इसके साथ ये भी देख लेता हूँ, सिल्वर भी देख लेता हूँ। सिल्वर 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 सिल्वर, शार्प फोकस का कमी हो गया है मेरे माइंड में, ब्रेन में। लग रहा है कि मतलब बहुत है ना, ब्रेन और एक्शंस के बीच का ताला कोई काट दिया है कि।
गुरुजी रूम रेंट, अरे क्या ही, अभी पहले थोड़ा सा माइंड मेरा इधर आने दो कंट्रोल में। थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, मुझे पर्सनली वाइब नहीं आ रहा है कि कुछ भी फाड़ू लेवल काम नहीं हो पा रहा है, आप समझ रहे हो। अबे यार कोई कुछ भी लिख रहा है भाई, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है दोस्त, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब एक रिटेलर की तरह सोचने लगा यार, मैं वही देख रहा हूँ कि मेरा ऑपरेटर वाला ब्रेन कहाँ चला गया दुबई आके। शिकारी था, शिकार बनने लगा। मेरी शक्तियां कहाँ खत्म हो गई माँ। तो मैं, मुझे सब दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा माँ, वो वाला फील हो गया, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा माँ। जादू का चश्मा जो था, वो चश्मा जादू आते उसका चश्मा हट गया था। क्या आपकी ध्यान घूमने फिरने में लग गया ब्रो? मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा ध्यान तो गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या होता है, रिटेलर्स के साथ रिटेलर बन गए हो गुरुजी, इंडिया रिटर्न आओ तब सब ठीक हो जाएगा। यस। देखो यहाँ से कोई भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो अपन थोड़ा सा लेने का कोशिश करेंगे इसको, ठीक है, और ऐसे ही गिरते रहा तब छोड़ देंगे। तुम्हारा भाई रेडी है। एक बढ़िया ग्रीन कैंडल दिखाए, जितना नीचे से दिखाएगा उतना नीचे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी विंटेज कैसा है? मैं भी इंडिया, अरे नींबू मिर्च टांगो स्क्रीन पे, सही सलाह दे रहे हो तुम। नींबू मिर्च ही टांगना होगा स्क्रीन पे। अरे कैंडल्स भी तो घटिया बना रहा है, देखो ये सब कैंडल्स पे नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हो ना, विक्स वाले कैंडल्स चाहिए। दिस कैंडल इज नॉट गुड फॉर बाइंग, तो इस पे तो नहीं लेगा तुम्हारा भाई। मेरा शॉर्ट का ट्रेड बनाया है, अरे देखो शॉर्ट का ट्रेड तो ये ना स्ट्रेटजी के थ्रू बन जाता, ये बनता तब तो मजा ही आ जाता, ठीक है, पर ये तो बनाया नहीं, और यही चल रहा है। इसके बाद बाइंग का ट्रेड ऐसा बन रहा है जिसको लेना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि देखो जो कैंडल के पीछे कोई भी विक नहीं हो, मैं वो ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, और वैसे ही ट्रेड्स बन रहा है। ऑप्शंस एरा गौतम भैया वापस चाहिए, जो बोल बोल के टीपी करवाते थे। अरे भाई इंडियन मार्केट वाला बंदा देख लिया लाइव, वो वाला बोल बोल के टिपी हिट कर, आ जाएगा टेंशन मत लो, हो जाएगा। मतलब बोल सकते हो कि एक टाइम है, फेज है, गुजर जाएगा। होता क्या है ना, थोड़ा सा अकेला रहता हूँ, थोड़ा अभी नया सिटी है, थोड़ा माइंड जो है उस चीज़ को लेके अडॉप्ट नहीं किया है, समय लगेगा, हो जाएगा, कोई नहीं, तब तक मैनेज करना है। कर लेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, मिलके पार कर लेंगे। लेकिन एक बार अगर ये अनलॉक हो गया ना, फिर तो समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी जब तक दिक्कत है, जब तक ये लेवल अनलॉक नहीं हुआ है। अब ये इतना घटिया कैंडल से आगे बढ़ा यार, क्या बोलूं आपको, ग्रीन कैंडल बनाया बट वो बॉडी वाला कैंडल बना दिया मैंने, अवॉइड मारा, अब ये ऊपर निकलने लगा साला। ट्रेड भी बनाया तो एकदम छपरी ही ट्रेड बना दिया पूरा का पूरा। गुरुजी सेल में 4088 से प्लीज ऊपर मत ले जाओ, अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, अभी लेके जाएगा मुझे पर्सनली सही बताऊं, दिवाकर भाई, देखो अब ये चला जाए फंसा वसा के तो बात अलग है, बट ये कैंडल्स देख के तो बिल्कुल ही नहीं सेंस बनता है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा उठाए, ठीक है। अब सरप्राइज करना हो मार्केट को तो वी डोंट नो कि क्या करने वाला है मार्केट, बट इतना जानता हूं कि मेरा ही सेटअप है, मैं ही बोला हूं कि यहां पे हम बाय करेंगे एक ग्रीन कैंडल के हाई पे, पर चूंकि जिस तरीके का कैंडल ये बनाया है मैं इस चीज को अवॉइड कर दिया, तो इसीलिए मैं तो थोड़ी देर बाद ही करूंगा भाई। अप्सराओं से हैं? अ, नहीं यार तुम लोग नहीं समझ रहे हो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलता दिवाकर भाई के खिलाफ प्लान कर रहे हैं इसीलिए ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है ना, आदमी का फोकस होता है, जब आप एक बार चार्ट से देखो, कई बार आपके साथ भी होता होगा कि आप चार्ट से सिंक नहीं हो, वही मुझे लग रहा है मैं चार्ट से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाया हूं और हो नहीं रहा हूं, एक बार हो जाऊंगा ना, शायद क्या हुआ है ना कि मैं ट्रेड थोड़ा सा कम कर दिया हूं। पहले क्या होता था, मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता था वहाँ अकेले बैठ के, कल एक दो दिन मुझे अब ट्रेड मारना होगा, अभी मैं मोस्टली सिर्फ लाइव ही आ रहा हूँ तभी ट्रेड मारता हूँ, उससे पहले ट्रेड ही नहीं मारता हूँ, तो वो वाली चीज हो जा रही है। अप्सरा जी लव यू टू, ये अप्सरा जी कौन है जी?
गुरुजी तेजस से गोल्ड लॉन्ग है 0.01 लॉट 46,110 एग्जिट करूं कि नहीं? अभी गोल्ड अगर लॉन्ग है ना तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी लॉन्ग ही रहो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट लेवल पे। देखो छोटा मोटा पर्सपेक्टिव अलग बात है कि 5 मिनट में मैं साइडवेज मार्केट को भले प्रिडिक्ट, ये ट्रेड तो बढ़िया था, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, इस पे मुझे डाउट नहीं है। इसके बाद बड़े पर्सपेक्टिव में अगर आप मेरे से पूछते हो तो उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। बीटीसी जैसे हम लोगों ने देखा था 1 डे वाला लेबल्स, वो सारी चीज़ें ठीक है। तो आप अगर बाइंग में हो तो बड़ा एक्सपेक्ट करो मार्केट को थोड़ा सा कि दूर दूर तक जाएगा मार्केट। 2024 वाला ओल्ड गौतम झा को लाना पड़ेगा, सेंसेक्स वाला गौतम झा मर गया यार, माइंड ही खत्म हो गया। वो सेंसेक्स वाला जो माहौल था ना, गजब का माहौल था। 9 पॉइंट से 2100 1200 पॉइंट्स, भाई साहब वो ट्रेड्स होते थे। हो जाएगा, फिर आ जाएगा, टाइम नहीं लो, बीत जाएगा ये पल भी। चार्ट ही गंदा कर दिया मैंने, चार्ट को सबसे पहले साफ करो। इतना गंदा चार्ट में ना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा पर्सनली, कि थोड़ा मतलब होता ना ऐसा माहौल अगर ढंग का बनता है तो मजा भी आता है कि चलो कुछ तो उखाड़े हैं लाइफ में। हम्म आपका टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, बता दूंगा। चलिए अगर देखो यहाँ पे अभी जिस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट बना रहा है, अब क्या ही बोले, अब एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका भी ब्रेकडाउन ही दे देगा। और ये कहीं ना कहीं मैं समझ ही गया था कि जिस तरीके के कैंडल से ये जा रहा था, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेशंस इसमें लूज कर दिया था कि ब्रो अब मुश्किल है इसके लिए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकडाउन ही देगा, ठीक है, ये झटके से ब्रेकडाउन ही देगा और ये और नीचे आएगा, क्योंकि जाने के लिए ऊपर जिस टाइप का कैंडल बनाना चाहिए वो बना ही नहीं रहा है। बिना विक्स वाला कैंडल से अगर मार्केट चलता है तो वो बहुत दूर तक नहीं जाता है। तो मान के चलो जैसे यहाँ पे ये रिएक्ट किया था तो क्या बताया था कि दिस इज़ नॉट फॉर बाइंग, मार्केट विल ट्राई टू गो फॉर दिस लेवल अगेन। और अभी फिर वही बिना विक्स वाला कर रहा है, इसका मतलब यही है कि मार्केट अभी इसके नीचे जाएगा। मे भी थोड़ा झटके से भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब बाइंग आएगी तब देख लेंगे, अभी तो फिलहाल के लिए बाइंग का सिनेरियो थोड़ा सा अवॉइड कर रहा है मार्केट, तो आप भी अवॉइड करो। और शॉर्ट में जो हो उसको तो थोड़ा और वेट करना चाहिए अभी, क्योंकि कैंडल्स बहुत ही फेवरेबल कैंडल्स बन रहा है सेलर्स के लिए। लगता है मुझे भी अपने खिलाफ ही ट्रेड करना पड़ेगा, जो मेरा माइंड बोल रहा है बाय तो सेल करना पड़ेगा, सेल तो बाय करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना। इंडियन मार्केट का लाइव नहीं, अभी नहीं, वो इंडियन मार्केट का लाइव तो देखो बताया ही आपको कि ये कैंडल्स थोड़ा सा वैसा है नहीं कि जिससे कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्केट रिवर्स करेगा। तो अभी वापस ब्रेक ही कर दिया, और ब्रेक का ही मैं सोचा भी था। ठीक है, अब कितना दूर तक जाता है वो देखने वाली बात है। एक काम कर सकते हैं, इस जगह पे कैंडल ऑब्जर्वेशन में थोड़ा रख सकते हैं कि अगर मार्केट ढंग से अच्छा कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा तब मैं यहां पे बाइंग में थोड़ा सा सोचूंगा। ठीक है, एक कैंडल का तो हाई ब्रेक किया, क्या करोगे, लोगे? चलो एक बार दिखा दो इसको ब्रेक करके, अगर यहां पे सेलर फिर से आ जाता है ना, शायद आए या ना आए इसी का दिक्कत है, कि अगर ये यहां से गिर के अगर वापस चला जाता तो डेफिनेटली मैं फिर प्लान कर लूंगा यहाँ पे। उसके पहले थोड़ा सा अवॉइड करूंगा अब, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होगा। अभी तो बढ़िया है, अभी तो बढ़िया है कि मार्केट ने मुझे परेशान करने से पहले फॉल ही कर गया। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे तो अब नहीं, अब इसके नीचे ही बाय करेंगे, बाय थोड़ा सा पहले करेंगे। चलिए, एक अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो थोड़ा सा बाय मैं सोच रहा हूँ कि कर लूँ। ठीक है, अगर किसी को बाय करना है
तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लान आप बनाने का ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है गौतम भाई आपका भी दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई अब सिनेरियो यही है, मुझे तो लेना पड़ेगा। एक मैंने इससे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट भी किया था जिसको मैंने यहाँ पे बुक करा इस जगह पे, ठीक है। तो यही सोच के मैं यहाँ पे थोड़ा बाय करने का प्लान देख रहा हूँ कि अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा देगा तो शायद हल्का सा फेवर कर देगा मार्केट, ठीक है। उफ, चलिए निकाल दो। अभी जस्ट मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड था उसको एग्जिट मारा यही सोच के कि अब निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्लान देख रहा हूँ और थोड़ा सा स्ट्रेंथ के बाद लेना अगर आपको लेने का मन हो, और नहीं तो सिर्फ देखो मेरा ही ट्रेड को, देखो मेरी गलतियों से सीखो। अगर मैं गलती करता हूँ तो उस गलतियों से सीखो। मैं आपके सामने लगा देता हूँ एक बार ये इसका, ठीक है, इसको एज अ लर्निंग लो। अभी मेरा माइंड वैसे भी फोकस्ड पूरा नहीं है, तो मे बी ट्रेड्स जो है आपको ज़बरदस्त तो नहीं मिल रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपने पर्सनल ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट करने के बजाय इसी से सीखो, ठीक है, ताकि जो भी नॉलेज है दूसरों की गलतियों से सीख लो। हालांकि ये पैसा मैंने पहले कमा लिया था लगभग लाख रुपए वो बाई शॉर्ट में, तो उसके बाद ये कर रहा हूँ, ठीक है, डन है। छोटा सा स्टॉप लॉस इसके बाद यहाँ ट्रेल कर दूंगा मैं। आप बस देखो, मेरा मुझे लग रहा है पर्सनली कि मेरा ब्रेन थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो गया। ये ट्रेड फुल अब मुझे प्रूफ करेगा कि मैं सही दिशा में हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें कर ली कि ट्रेड क्लोज करके प्रॉफिट क्लोज करके, होता है ना। ऑपरेटर देख रहा है कि लाइव स्ट्रीम, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेटर क्या देखेगा, ऑपरेटर क्या देखेगा भाई। गौतम भाई दिस इज माई प्रिडिक्शन, दिस इज माई गुरुजी मेंटरशिप प्रोग्राम। देखो अभी मैं बोला ना, आप मुझे भी पर्सनली अब थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा माइंड आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है, तो ये ट्रेड ही प्रूव करेगा मुझे, इसीलिए मैंने बोल दिया कि देयर इज नो मतलब स्कोप, आप मत मारो इसको। हाँ मारे हैं जो, वो अलग बात है, आप देख लीजिए अगर आपको लग रहा है कि मेरा चीज़ लॉजिकल है तभी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों में ठिकाने पे नहीं है, तो इसीलिए मैं जो है इसको एज अ ट्रायल देख रहा हूँ कि चलो अगर हम्म भाई तुम खुद ही ऑपरेटर हो, मैं ऑपरेटर नहीं हूँ यार। अगर ऑपरेटर रहता मैं ना, सही बताता हूँ, तो बाहर के बंदों को लूटता और अपने इंडिया के बंदों को तो मस्त पैसा छपवाता। पर साला ऑपरेटर वाला लेवल पे पहुंचे नहीं है बस। अभी तो नज़र भी ऑपरेटर वाला गायब हो गया है। जो मार्केट देखता था मैं ना ऑपरेटर की तरह, वो शक्तियां भी मुझसे थोड़ा थोड़ा छिन गई है, तो बुरा लग रहा है मुझे उस चीज़ को लेके। पर अब क्या कर सकते हैं, जो है सो यही है। सर जी निफ्टी पे थोड़ा सा सपोर्ट बताओ आप लोग कि क्या मैंने सही ट्रेड लिया है कि नहीं लिया है, थोड़ा सा बताओ मुझे, ठीक है। मैं अपने साइड से लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक तो अभी पूछने का नीड नहीं है वैसे, कि मुझे लगा कि यार मार्केट जो है इस लिक्विडिटी पे यहाँ पे रिएक्ट करना था, लेवल से पहले किया, यहाँ पे नहीं किया, इवन यहाँ पे नहीं किया। दिस इज़ द थर्ड अटेम्प्ट, और यहाँ पे शायद थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कोई सोचेगा नहीं कि यार आप तो मान लेगा कि मार्केट जो है नेगेटिव हो गया, और मार्केट जो है उस जगह से रिवर्स करेगा जहाँ से थोड़ा सा लोग डरेंगे कि यार अब तो शॉर्ट आ गया, अब तो मार्केट गिरेगा। तो ये पर्सपेक्टिव से मैंने इस चीज़ को ट्रिगर किया है। अब ऊपर वाले के हाथ में है, ऑपरेटर के हाथ में, कि वो क्या करता है। आप बताओ कि क्या ये ट्रेड मैं सही ट्रेड लिया हूं कि गलत ट्रेड लिया हूं। मैं पोल ले लेता हूं, ठीक है। अब तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तब तो इज दिस ट्रेड लॉजिकल, लॉजिकल, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस हो। आप लोग तो ऑलरेडी सीख ही चुके हो ना, आउट ऑफ लॉजिक, लॉजिकल, ठीक है। चलो गलत, किसने गलत लिख दिया यार। यही ऊपर जाने लगेगा तो सब सही सही करने लगेंगे, मुझे पता है। तुम्हारी बातें मुझे पता है ब्रो। अब यही चलने लगा ना तो तुम लिख दोगे अरे गौतम भाई मस्त ट्रेड था। आउट ऑफ लॉजिक,
अच्छा, मैंने अपना लॉजिक आपको बता दिया, मुझे क्या लगा, मैंने क्या देखा, मैंने मुझे बता दिया आपको। मुझे यही लगा कि यार ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मान लो फॉल करा है। रुको इस पे बताता हूँ। ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फॉल करा है और जो मेरा बायर है वो अभी तक नहीं आया है इस पे कभी भी कदम, कभी भी, अबे हाँ, ये मेरा जो बायर है वो अभी तक कदम ही नहीं रखा है। तो वो कहीं ना कहीं से कदम रखेगा, और वो अगर कदम रखेगा तो कहाँ से रखेगा। मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच के कि मेरा बेस्ट लिक्विडिटी का लेवल ये है और इस लेवल से मार्केट रिएक्ट नहीं किया। एक बार और, एक बार और, एक बार और, थर्ड अटेम्प्ट तक लेके मैं गया हूँ। अब देखो ज़्यादा होल्ड कर दिया तो मेरा भी कॉन्फिडेंस इसमें थोड़ा सा डमाडोल हो रहा है, पर लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। मे भी थोड़ा अर्ली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट को ऊपर ही जाएगा। यस, बात तो सही है। ये रियल ट्रेड यहाँ पे है, इसको देखते हैं, इसका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, यस, ये काफ़ी टाइम पास कर रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर मैं सच में बहुत बेस्ट ट्रेड लिया होता तो इसको इतना टाइम पास तो नहीं करना चाहिए था। ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरा माइंड कहता है, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं। ठीक है, अभी तो नहीं कह सकते हैं कुछ भी, अभी तो मार्केट के हाथ में है सारा गेम। मार्केट तो ऊपर जाएगा, देखो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो तो डिपेंड करता है ना, बट हमारा फोकस क्या है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक हो गया हूँ ना, मेरा दिमाग ठिकाने पर मुझे ही लग रहा है कि नहीं है, तो इसीलिए बोला मैं। अब स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं भी मान लूंगा इस बात को, मैं तो तैयार ही बैठा हुआ हूँ मानने के लिए। ठीक, हाँ, तो मान लिया मैंने कि मेरा दिमाग सही ठिकाने पे नहीं है। कर दीजिए, कर दीजिए, चलो कोई नहीं, देखता हूँ कल ट्राई करता हूँ फोकस होने का। ठीक है, मुझे पता नहीं क्या ऐसा क्यों हो रहा है, आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, बट डेफिनेटली कल से ट्राई करूंगा, कल से ट्राई करूंगा। शायद मेडिटेशन वेडिटेशन वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, वही वाली बात हो गई। अब बोलोगे ये कौन सा प्रॉब्लम है भाई, ऐसा प्रॉब्लम किसको होता है, मेरे साथ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो कल से मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ, और कल से एक बार मेडिटेशन वापस से स्टार्ट करके ब्रेन को सिंक्रोनाइज करता हूँ, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा जो कैलकुलेशन मुझे करना चाहिए और जो मैं करता हूँ। और कम बैक स्ट्रॉन्गर, यस कम बैक करना पड़ेगा दोस्त। तो एडमिट करता हूँ दिमाग थोड़ा ठिकाने नहीं चल रहा है, समय दो, मैनेज कर लेगा तुम्हारा भाई। ठीक है, यस, गुड डे ब्रो। चलो खत्म करते हैं आज का लाइव। तब कितना टाइम हो गया अभी, 1 घंटा 1 मिनट हुआ है। और देखो जब तक माइंड सही जगह पे नहीं है ना, तो ज्ञान भी मैं जो दूंगा वो काम का नहीं होगा। तो बेफजूल में गलत चीज पढ़ लोगे, उससे बेटर है कि बैठो अभी, वेट ही करो। ठीक है, अभी जाने दो जहां जा रहा है ये। गुड डे ब्रो, चलो बाय एंड टेक केयर दोस्तों। एक बार गुड नाइट बोलो, खत्म करते हैं आज का लाइव। कल से माहौल सेट करने का ट्राई करते हैं, कल से थोड़ा अपना रूटीन दिनचर्या बदलने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा टाइम साइकिल, स्लीप साइकिल, सब चीज़ें बदल गई है। उठता हूँ 2 बजे, शायद इस चक्कर में भी कुछ हुआ है। ठीक है, आप बताओ कुछ रीजंस क्या है। गुरुजी हमें तो मजा आ रहा है इस फिल्म में। अरे आपको तो मजा आ रहा है ना, मेरा ब्रेन मेरे मुझे अपना शक्तियों खोकर कैसा फील हो रहा है आप समझ रहे हो, तो वो वाली बात है। भैया आपकी स्ट्रेटजी, अरे सब बता दूंगा भाई, एक बार दिमाग तो सही आने दो। कुछ सजेशन है तो किसी के पास तो दे दो। ठीक है, वो वाली बात। अभी मार्केट ट्रैप करके निकल रहा है, मैं फिर से इसमें एक एंट्री बनाया हूँ, और वही झटके से बनाया इस कैंडल पे कि यार अगर कॉइन DCX में गया है तो इधर देख लेंगे। अब देखो क्या करता है ये साला, चूना ही ये भी चूना ही लगाएगा, रहने दो, क्या ही देख के करेंगे इसको। ठीक है, सेम ही ट्रेड था, माइंड लगा के देख लेते हैं। अ, ठीक है, आप बताओ कुछ 4-5 ऑप्शंस बता दो जो भी आपको लगता है। भैया आपका दिमाग गोल्ड पर नहीं है, हॉल पर है, हैं? आई डोंट नो क्या बोल रहा है बंदा। ठीक है, गुड नाइट सर जी। आप खुद को बुरा बोल रहे हो डेली इसलिए, अच्छा ये रीज़न है। ओके, और भैया मैं बोल रहा हूँ गोल्ड 40-45 तक जाएगा। ठीक है, गुड नाइट ब्रो। अच्छा भाई, क्या है,
मेरे से बात करो इंस्टा पर, करते हैं डिस्कस। अच्छा, और ऑप्शंस बताइए, और ऑप्शंस, इसमें तो इतना हो गया। ब्रोकर, एक्सचेंज, एनएफपी, न्यूज़, ट्रेड दिखाओ भाई। अरे ट्रेड वो कट जाएगा वो भी, क्या ही करोगे ट्रेड देख के, लफड़ा ही है, पैसा बन नहीं रहा है। साइडवेज होता ना, इंसान भी मार्केट की तरह है दोस्त, कभी साइडवेज, कभी अप ट्रेंड, कभी वॉलेटाइल। तो अभी साइडवेज चल रहा है दिमाग। भाई आज किस्मत खराब नहीं, नहीं किस्मत खराब नहीं, देखो किस्मत का तो गेम है ही नहीं ये। एक चीज तो मैं जानता हूं, सारा गेम ब्रेन का है। मैं अगर मार्केट को नहीं समझ पा रहा हूं तो ये मेरा गलती है। मार्केट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कभी भी। मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड अगर रहेगा तो फिर कभी नहीं समझ पाता मैं मार्केट को, समझे। मैंने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद अगर मुझे मार्केट थोड़ा सा ट्रैप कर रहा है तो डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन मार्क लगता है। नो डाउट, अगर ये अभी यहां से उठ के चला जाता है ना, तो ये भी मुझे कॉन्फिडेंस देगा कि चलो मैंने सोचा सही, देखा सही, पर मुझे मार्केट ने अर्ली एंट्री के चक्कर में पनिश किया, वो हो सकता है। बट अगर वो मान लो यहां से भी लो ब्रेक किया तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि मैं गलत एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूं मार्केट में, कुछ गलत सोच रहा हूं, जबरन सोच रहा हूं कि मार्केट यहां से उठ जाए, यहां से उठ जाए, यहां से उठ जाए। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशंस को मैं ट्रेड करने लगा, और अगर मैं अपने एक्सपेक्टेशंस को ट्रेड करने लगा ना, तो फिर वो ट्रेडर किसी काम का नहीं है। ठीक है, बिफोर ट्रेडिंग लाइव एटलीस्ट 4 आवर ऑनलाइन रिवायरिंग ब्रेन अगेन। देख लो, एक बात और बता देता हूं तुमको, ठीक है। एक बात याद रखना, मैं तुमको, मेरे से सीखो कि आफ्टर अचीविंग दिस लेवल आपका ब्रेन कभी कभी आपका साथ नहीं देगा। सोच रहे हो मुझे ये प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है, आप इससे क्या समझ रहे हो? देखो कि भाई तुम सारे लेवल अनलॉक भी कर लिए ना, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम निकल गया, तुम्हारा लेवल क्लियर हो गया। अभी भी स्टिल लफड़ा है, अभी भी चीजें हाथ से निकल सकती है, वो वाली बात है। ठीक है, तो मैं यही एक, इस पे भी लास्ट मार के खत्म करता हूं यहीं पर। मतलब वो ट्रेड तो अभी मेरा चालू ही है। एक बार इसको सारा एंट्री करके, बढ़िया बात क्या है ना कि इस पे एक्सपेरिमेंट करना सस्ता है। यहां पे अगर मेरा बाई चांस मान लो एसएल हिट भी होता है तो आई विल गेट अ लेसन, नॉट पनिशमेंट। एक होता है पनिशमेंट कि अगर एसएल हिट हुआ तो भाई तुम पनिशमेंट मिल गया तुमको, कि तुम्हें बर्बाद होके ही उठना है। और एक होता है लेसन लेना, कि भाई लेसन लिए। तो वो चीजें, इसको हटा ही देते हैं, इसको एक बार डिलीट करते हैं सारा कुछ। ठीक है, ये भी ले ही ठीक कराएगा। सीखना अभी मैं बैठ के यही करूंगा, छोटे 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 10-15 हज़ार रुपए डालूंगा अभी, मतलब यूज़ करूंगा, और 10-15 हज़ार रुपए पूरा का पूरा फूकूंगा बस अपना ब्रेन को रिवायर करने में। अभी 15 हज़ार रुपये समझ लो जाने वाला है मेरा, 15 से 20 हज़ार रुपये इस चीज़ में, सीखने में। पूरा लर्निंग डालने वाला हूँ मैं यहाँ पे। चलो ठीक है, एक बार गुड नाइट बोलो। मैं थोड़ा सा अभी 10-20 ट्रेड मारूंगा यहाँ पे, इस पे, और ट्रायल चलेगा अभी मेरा। ठीक है, एक बार गुड नाइट बोलो। अभी मेरा 1 घंटा मुझे ट्रेड करने दो, यही छोटे कैपिटल में ब्रेन को पूरा रिवायर करके खत्म करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। क्योंकि देखो माइंड सेट अभी नहीं आ रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे लग रहा है चीजें। गुड नाइट, चलो ठीक है, गुड नाइट, खत्म करता हूँ आज का लाइव। आप ट्रेंड के खिलाफ, अरे ब्रो तुम जानते हो मुझे, मैं ट्रेंड के खिलाफ ही ट्रेड करता हूँ।